भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो भारत का मध्यकालीन इतिहास में भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर पर किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने तथा किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने कराया, जो ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने 40 मुगलों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थे। बलबन का वास्तविक नाम बहालुद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 मुगलों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजाद और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने की। इसके किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सिरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति का नाम
मलिक गफूर था। मलिक गफूर ने उसकी दक्षिण की विजय का महत्वपूर्ण मलिक गफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों पर सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। शैव वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। मुगल साम्राज्य बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसमें गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ। इसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर निरक्षर अनपढ़ था। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बाबर ने अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है।
अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म को पुरोहित अब्दुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक अब्दुल फजल ने लिखी। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टुडरमल को है, जो कि उनका राजस्व मंत्री था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अब्दुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था तथा बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खान खाना का हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर 1505 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का वजीर था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर अब्दुल हसन, बिशनदास मोहन तथा अकारीजा कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम शाहजादा खुर्रम था। शाहजादा का विवाह अजुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह से हुआ। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें दारा सिकोह सबसे ज़्यादा दयालु था। शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां ने किया था। इसे तख्ते ताउत भी कहते थे। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। दारा सिकोह ने पुराणों पर फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमानामा का नाम से बदयूनी ने की थी। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा यह ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। पुरंदर की संधि
1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दी। मुगल काल के प्रमुख तथ्य। मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नगद वेतन न देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। उस्ताद मंसूद पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। औरंगजेब एक वीणा वादक था। अकबर नांगाड़ा बजाता था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। शाह जहांदार शाह को अपतमम मूर्ख भी कहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। नादिर शाह को भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। वह अपने समय मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खान था। यहीं से इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को 1656 ईस्वी में बनाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट: अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था और आमत्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी की उत्तराधिकारी संभाजी हुए। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह अकबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण तथा हजारा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था।